फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग डेसिमल्स के डिवीजन, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज के इस वीडियो में जैसे जो डेसिमल संख्याएं होती हैं, जैसे जो भी आपको दशमलव संख्याओं का क्या लिखा हुआ है, दशमलव संख्याओं की तुलना, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स, कैसे आपको बताया जाएगा कि माने किस कौन सा प्रोसेस अपनाया जाए कि इजिली दो आपको दशमलव की संख्याओं में कैसे हम लोग बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। तो उसको बताने के लिए आइए हम लोग कुछ नियम्स को लिखते हैं, उसको समझते हैं कि क्या वो नियम के द्वारा हम लोग को आसानी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इन नियमों को फॉलो करने के बाद आपको डेसिमल का कंपैरिजन आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है, हालांकि इस चीज को जो मैं अभी रूल नंबर जो फर्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं उसको हम लोग भिन्न में यानी फ्रैक्शन में आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर चालू करेंगे यानी भिन्न में कैसे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज जब भी हम करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे वहां पे पढ़ लेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड मेथड से इसको कंपैरिजन करने के लिए उस नियम का इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जिस भिन्न, क्या बाबू, जिस भिन्न का क्या हो, हर बोले तो नीचे वाला हर, जिस भिन्न का हर समान हो, समान बोले तो बराबर, समान बोले तो क्या है, बराबर है, इक्वल है। क्या जिस भिन्न का हर बराबर हो, जिस भिन्न का हर बराबर हो तो उसके अंश को देखते हैं। क्या बाबू, अंश माने न्यूमरेटर को देखते हैं। आई का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। हर का मतलब क्या होता है, डी आर समझ लेते हैं, डी आर डिनोमिनेटर। अंश का मतलब क्या हो गया, एन आर न्यूमरेटर। ओके, क्या देखते हैं, उसके अंश को देखते हैं। क्या करते हैं बाबू, उसके अंश को देखते हैं, मतलब उसके अंश को देखते हैं। जिसका अंश ज्यादा, मतलब जिसका अंश ज्यादा होगा, वही भिन्न का होगा आपको, वही भिन्न बड़ा होगा। सबसे बड़ा वही हो जाएगा आपका, और सबसे बड़ा हो जाएगा तो मान लीजिए उसको डेसिमल को जब हम लोग भिन्न में बदल लेंगे तो वहां डेसिमल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। ओके, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल इसको समझा देते हैं बाबू, कि अगर मान लीजिए यहाँ 8/5 है, ठीक है, और यहाँ पे 9/5 है, तो इन दोनों में वी हैव टू चेक कि विच फ्रैक्शन इज माने ग्रेटर, कौन सा फ्रैक्शन आपका क्या है, बड़ा है। तो इसको देखने के लिए नीचे देखते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 5, तो इससे फैसला नहीं होगा। हम ऊपर देखते हैं अंश को, एनआर को देखते हैं, न्यूमरेटर को। तो यहाँ 8 है, तो हियर हम कर सकते हैं, यहाँ जो 8 है वो छोटा है 9 से, यानी कि 9 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 8/5 है और यहाँ पे क्या है 9/5 है, इसमें बड़ा कौन होगा, तो ये वाला बड़ा होगा, 9/5 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ कि अगर कोई भी दो भिन्न हो या दो से ज्यादा भिन्न हो, अगर नीचे वाला उसका सेम हो तो ऊपरे वाला से फैसला होगा। ऊपरे वाला जिसके जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बड़ा होगा, जितने कम रहेगा उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वाला जो पॉइंट है। पॉइंट नंबर सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर एक सेकंड देखते हैं। ठीक है, जब भी डेसिमल का नंबर का कंपैरिजन करना है तो पॉइंट नंबर सेकंड कहता है कि जब भी डेसिमल्स का या डेसिमल नंबर का तुलना करना हो, क्या करना बाबू, तुलना करना हो। जब भी डेसिमल नंबर्स का क्या करना हो, तुलना करना हो तो हम सबसे पहले, एकदम इस बात को पकड़िए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। हम सबसे पहले हम पूर्ण भाग को देखते हैं। पूर्ण भाग, कौन भाग को, पूर्ण भाग को देखते हैं। पूर्ण भाग, क्योंकि हम आप लोगों को पिछला पहले के ही वीडियो में बोले थे कि जो डेसिमल होता है बाबू, जो डेसिमल का जो आपका जो दो भागों से मिलकर बनता है, किन भागों से, मान लीजिए 4 है या मान लीजिए 0.6 है, तो क्या हम 4 + 0.6 नहीं लिख सकते हैं? तो ये पूर्ण भाग हो गया, ये डेसिमल पार्ट हो गया। दो भागों से, होल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। ओके, तो सबसे पहले पूर्ण भाग को देखते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण भाग को देखते हैं, है ना। जिसका पूर्ण भाग क्या बाबू, जिसका पूर्ण भाग बड़ा होगा वही
वो डेसिमल बड़ा होगा। वही डेसिमल का होगा बाबू, वही डेसिमल बड़ा होगा, वही डेसिमल का होगा बड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण भाग भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पूर्ण भाग भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। देन तब क्या करेंगे, परंतु यहां पर लिखते हैं परंतु 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 यदि पूर्ण भाग, क्या बाबू, पूर्ण भाग आपका क्या हो जाए, पूर्ण भाग बराबर हो तो किसको देखेंगे, उसके बाद वाला, यानी पॉइंट के बाद वाला क्या आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं शतांश। उसको क्या कहते हैं, तो शतांश है ना। शतांश हो गया, हजारांश हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दशांश। पहले क्या आता है, दशांश को देखेंगे। किसको देखेंगे बाबू, दशांश को देखते हैं। दशांश को क्या करते हैं, देखते हैं। यदि दशांश ज्यादा है, यदि दशांश ज्यादा है तो वह संख्या बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी संख्या मतलब वही डेसिमल वाला बड़ी संख्या होगी। अगर इससे भी फैसला ना हो, यानी कभी कभी कहा जाए दशांश भी बराबर हो जाए, तो शतांश देखेंगे। क्या देखेंगे, शतांश देखेंगे। और शतांश भी बराबर आ जाए तो हजारांश देखेंगे। मतलब कहने का मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग एक एक अंक बढ़ते जाएंगे। जहां फैसला हो गया कि बड़ा ही छोटा, समझ लीजिए वही जस्ट स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन जहां फैसला नहीं हो रहा, बराबरी पर चल रहा है, मान लीजिए पहले पूर्ण भाग को देखेंगे, मतलब जब भी दो या दो से अधिक दशमलव का हमको तुलना करना हो, whenever we have to compare between two or more than two decimal numbers, then we check the whole parts. If whole parts is more, then we can say that this decimal is greater than another decimal, जो एक दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है जिस डेसिमल का मान उसका पूर्ण भाग बड़ा हो वही बड़ा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डेसिमल पार्ट, ये आपका जो पूर्ण भाग है, होल पार्ट का हो जाए, बराबर हो जाए। तब हम लोग दशांश को देखते हैं। अगर वो भी बराबर हो जाए, अगर उसमें से जिसका बड़ा रहेगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर ना हो, अगर वो भी बराबर हो जाए तो हम देखेंगे शतांश को। अगर शतांश में बड़ा है तो बड़ा रहेगा, नहीं तो अगर बराबर हो जाए तो हम देखेंगे हजारांश को। अगर हजारांश भी बड़ा है तो आगे वाला टर्म्स को देखेंगे। ऐसे ही देखते जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, तुरंत आपका कंपैरिजन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपको एंड, मान लीजिए यहाँ एंड सो ऑन हम लगा देते हैं, एंड सो ऑन। कहने का मतलब ऐसे ही हम लोग देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। तो चलिए आइए एक सवाल से करते हैं बाबू। एक सवाल यहाँ लेते हैं, ए नंबर सवाल है हम लोगों का कि कौन बड़ा है। क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हम लोग को बात करा जाए तो ऊपर थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसको आसानी से हल करते हैं। ठीक है बाबू, और थोड़ा पढ़ा कीजिए और इसको आप लोग रेगुलर देखिए, नोट्स बनाइए और आपका एक दिन अच्छा होगा। ठीक है, कहा भी जाता है कुछ लोग होते हैं टाइम का रिस्पेक्ट करते ही नहीं है ना। टाइम निकल जाने के बाद अफसोस होता है। जैसे इसी पर कहा गया है कि वक्त को अपना गुलाम बनाओ। अगर वक्त का गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी ये दुनिया। अगर वक्त को अपना गुलाम बनाओगे तो शेर समझ के सलाम करेगी ये दुनिया। तो थोड़ा टाइम का रिस्पेक्ट करिए, तब जाके आपको भविष्य में रिटर्निंग में जो टाइम देगा ना, आपका एकदम पॉजिटिव रहेगा एकदम। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ा कीजिए और अच्छे से एंजॉय करिए। लाइफ को एकदम जीना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। ठीक है, बोरिंग लाइफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंजॉयफुल एकदम ब्यूटीफुल लाइफ जो मिला है हम लोगों को, उसको हैप्पीली उसको एकदम अच्छे से हम लोगों को जिंदगी को जीना चाहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। आपका यही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है जो बड़े से बड़े चीजों को हराने में मदद करेगा। और आपके जो घर की स्थिति परिस्थिति है उसको बदलने में एजुकेशन ही मात्र ऐसा हथियार है जो एक से परमाणु बम हाइड्रोजन बम पर भारी पड़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन और परमाणु बम भी ऐसी नहीं बना होगा बाबू, उसके लिए भी कोई साइंटिस्ट बना होगा। और साइंटिस्ट बनने के लिए कोई ऐसी नहीं भगवान तुम्हारा के डायरेक्ट भेज दिए होंगे, आपको उसको भी एक प्रोसेस से गुजरे होंगे। वो कहने का मतलब वो भी एजुकेशन प्राप्त किए होंगे, देन तब जाके उसका आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, जितने भी हम लोग का आसान हो रहा है मार्क्स, सबका एजुकेशन का देन है। तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन टू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज, योर बैड थिंकिंग एंड हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको भी समाप्त करने का और बंधुत्व, भाईचारा, समानता की भावना लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन को वैल्यू दीजिए। आइए हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। लिखे हैं कि सबसे पहले पूर्ण भाग को देखते हैं। अगर पूर्ण भाग बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, अगर बराबर आ गया तो हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे दशांश को। अगर दशांश बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज
दशांश अगर बराबर है तो हम लोग देखेंगे शतांश को, शतांश अगर बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अगर बराबर है तो हम लोग देखेंगे हजारांश को। ऐसे ही देखते देखते चले जाएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आप क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्न में कौन बड़ा है, निम्न में कौन बड़ा है, निम्न में कौन बड़ा है, तो निम्न में कौन बड़ा है। जैसे ए में हम ले लेते हैं, ए में क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ए में क्या, ये सब जो नोट रूल लिखते हैं बाबू, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, जैसे ही प्रैक्टिस करिएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब सोचेगा कि धान अभी रोपल है बाबू, और धान जाके काटेगा तो धान फल नहीं देगा, धान घास हो जाएगा। कहने का मतलब है भैंस का चारा हो जाएगा वो, कहने का मतलब फल नहीं देगा, आपको समय आएगा तबे। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हैव पेशेंस एंड वर्क रेगुलरली, ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर ए नंबर में देखते हैं कि अगर बाबू यहाँ पे है आपको इतना है, ठीक है, इतना याद दे दिया आपको, याद दे दिया आपको, इतना दे दिया, ठीक है, इतना लो, इतना दे दिया। इसमें से कह रहा है कि बड़ा कौन है, तो सबसे पहले हम लोग होल पार्ट को देखते हैं, क्योंकि डेसिमल दो पार्ट से मिलकर बना है बाबू, एक होल पार्ट, ये दिस इज द होल पार्ट, ये आपका डेसिमल पार्ट, एक पूर्ण भाग, एक क्या होता है दशमलव भाग। तो इसको देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, यहाँ जो 25 है ना बड़ा है 24 से, ये जो 25 है इस 24 से क्या है बड़ा है। हम पॉइंट इधर वाला पहले देखेंगे, तो बड़ा है तो किसके में है, ये किस संख्या में, इसमें है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इतना बड़ा होगा किससे, आपको 24.25 से क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। अब करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब आपको सबसे पहले हम लोग इस भाग को देखते हैं, पॉइंट कहने वाला। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए ना आप लोग के देखने से उस नियम से पता चल गया कि यहाँ जो 24 है बड़ा है 12 से, तो इसीलिए संख्या क्या होगा 24.35 बड़ा होगा किससे, 12.47 से। समझ गए, यानी पूर्ण भाग बड़ा है तो वह संख्या भी क्या होगा, बड़ा होगा। मान लीजिए सवाल ऐसे है कि 2.84 या 8 कौन बड़ा है, इसमें से देखना आपको, ठीक है, कि इसमें बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम लोग होल पार्ट को देखते हैं, तो होल पार्ट दोनों का सेम आ गया, तो जब भी होल पार्ट बराबर आ जाए तो हम लोग देखते हैं उसके दशांश को, यानी पॉइंट के जस्ट बगल वाला संख्या को। पॉइंट के जस्ट बगल वाला क्या है, आपको देखिए जब 8 है, यहाँ क्या है, आपको क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 5, तो 8 बड़ा है कि 5 बड़ा, तो यहाँ 8 बड़ा होगा 5 से। और जैसे ही आपको फैसला हो गया कि जो बड़ा है वही जो जिस संख्या में प्रेजेंट है उस संख्या का हो जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा। यानी इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 2.84 ग्रेटर हो जाएगा 2.58 से, क्या हो जाएगा 58 से, क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पूर्ण भाग को देखते हैं, तो पूर्ण भाग आप लोग तो फैसला नहीं हुआ क्योंकि बराबर है। देन अब पॉइंट के जस्ट अगला संख्या को देखिए, तो जस्ट अगला संख्या पॉइंट के बाद 2 है, और यहाँ भी 2 है, इससे भी फैसला नहीं हुआ, यानी दशांश से भी फैसला नहीं हुआ, तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे, शतांश के पास। शतांश बोले तो पॉइंट के बाद दूसरा अंक, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है बाबू, तो यहाँ भी इक्वल है, काम नहीं हुआ तो अगला जाएंगे हजारांश के पास, इसके पास हजारांश। नेक्स्ट ऐसे देखते जाएंगे, एकदम बड़ी इजी है। जब भी आपको देखना पूर्ण भाग के बाद दशांश, उसके बाद शतांश, उसके बाद हजारांश, वो भी बराबर है तो अगला शिफ्ट होते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, इतना जाएगा नहीं, मिल जाएगा आपको। ये तो क्वेश्चन को ऐसा आप लोग को बनाया गया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ तीनों से ये सब फैसला नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, तो इससे फैसला हो जा रहा है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। यानी 7 है 8 है, तो यहाँ जो 8 है बड़ा है 7 से, तो किसमें है प्रेजेंट, इसमें, तो इसीलिए कह सकते हैं का इतना जो होगा आपको क्या होगा, बड़ा होगा आपको 23.257 से होगा। आइए अब हम लोग कुछ और संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए निम्न में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ संख्या हम देते हैं आपको, और उस संख्या को फटफट हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई में दे दिया, कैसे इसका कौन बड़ा है कौन छोटा होगा, तो देख लीजिए अगर ये संख्याएं हैं तो बाबू हम लोग पहला होल पार्ट पर देखेंगे, दोनों बराबर है, फैसला नहीं हो रहा है, तो हम लोग दशांश के पास जाएंगे, दूसरे वाला पॉइंट जस्ट, ये 3 है जब 4 है, फैसला हो गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो ये वाला है और ये वाला को देखेंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, यहाँ क्या हो रहा है आपका कि इसमें 3 है, इसमें क्या है 4, तो बड़ा कौन हुआ, इसीलिए बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ ई बड़ा ना है, 4 बड़ा है, तो 4 इसमें प्रेजेंट है, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि इतना जो होगा बड़ा होगा 1.1 से, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का बात किया जाए तो तुलना करना, 0 है, पूर्ण भाग क्या है 0 है, फैसला होगा जी, बराबर है, तो कैसे फैसला हो सकता है कौन बड़ा कौन छोटा। पॉइंट के उधर जाइए, इधर 8 है, यहाँ 8 है, तो फैसला नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसको, देखिए ना 0.8 है तो 0 नहीं बिठा सकते जी,
बैठा सकते हैं, 0.88 है। तो देखिए यहाँ फैसला नहीं हुआ, यहाँ भी फैसला नहीं हुआ। तो इस पर आइए, तो इसमें 0 है, इसमें क्या है, शतांश भाग क्या है इसका 0, और इसका शतांश भाग क्या है 1। तो आपका क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है 1 न बड़ा होगा 0 से। तो इसीलिए यहाँ कौन संख्या बड़ा हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो संख्या होगा इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 0.88 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कौन संख्या बड़ा होगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ 0.88 बड़ा होगा 0.80 से। क्या बाबू, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें चेक करते हैं। इसमें तब 0, ये इससे फैसला नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, 5 है, यहाँ 0 है, लो ये आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या है, 5 बड़ा है इस 0 से, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। ओके, आप इजीली आप एकदम कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन 2 डेसिमल नंबर्स। ओके, आइए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, फैसला नहीं हुआ। तो बगल में देखेंगे यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, फैसला हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ 8 जो है बड़ा नहीं है जी, 8 बड़ा है 0 से, तो इसलिए कोना में 8 प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसलिए 8.00 बड़ा हो जाएगा किससे, 1.008 से। आप किसी भी संख्या को इस नियम से आरोही क्रम अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा एक और मेथड मैं बताना चाहूंगा, किसी भी डेसिमल को अगर तुलना करना है तो जो पहले हम लोग नोट जो पहले का पॉइंट लिखे थे उससे कैसे हम लोग तुलना करेंगे, तो आइए पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी संख्या को हमको तुलना करना, मान लीजिए यही संख्या को ले लेते हैं, इसी संख्या को तुलना करना, तो वैसे तो तुलना कर लीजिएगा, लेकिन हम कहेंगे कि इसको डेसिमल है तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए। अब व्हेनेवर वी हैव टू चेंज अ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या को लिख देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट राइट द नंबर देन डिवाइड 10। हाउ मेनी 10, तो जितना मैंने पॉइंट के बाद जितना क्या रहेगा, अंक रहेगा, उतने ही नीचे का लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है, सब पॉइंट को हटा दीजिए, तो आपको 137 बटा कितना, पॉइंट के मतलब एक नीचे, अब कई को है पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 0 चिपका दीजिए। और इसको देखिए, इसको भी सेम हो जाएगा बाबू, यहाँ इतना हो गया। तो हम लिखवाए क्या थे, पहला पॉइंट में, पहला रूल में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी नीचे वाला सेम हो, किसी भी भिन्न का नीचे वाला सेम हो, ऊपर देख लेना, किसको, ऊपर वाला देख लेना, और ऊपर वाला जो जितने बड़ा रहेगा उतने बड़ा हो जाएगा। तो नीचे देखिए ना 100 100 है, 100 100 है, तो बराबर नहीं होगा, ये बराबर है, तो हम ऊपर जाएंगे 137 बड़ा कि 149, तो ये तो बच्चों बता देगा 149, तो 149 है, तो इसीलिए कौन बड़ा हो जाएगा, हाँ ये वाला बड़ा होगा। ये किसके लिए है, तो इसके लिए, तो क्या वैसे नहीं आया था, एकदम आया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं का 1.49 ग्रेटर होगा 1 पॉइंट इतना से। वैसे भी तुलना किया था, आया था, इससे फैसला नहीं हुआ, इस पे जाएंगे, ये बड़ा है तो इसलिए ये बड़ा हो जाता, वैसे भी जाइएगा। ठीक है, आइए ना इसको देख लेते हैं, जी वाला सवाल को, ऐसे है ना, तो इसको इस मेथड से तो देखिए लिए हैं, आइए इस मेथड से फ्रैक्शन में चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ देखिए अगर हम इसको चेक करते हैं, इस जी नंबर वाला क्वेश्चन को किसी को भी चेक कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो 5/10 लिख सकते हैं जी। इसको जब चेंज करिएगा तो पॉइंट के बदले 2 अंक है तो 2 लो, यही तो फैसला नहीं होगा, यानी नीचे आ गया 100 आयु के 10, तो ये तो आपका समान भी नहीं हुआ, इक्वल आपका जो फ्रैक्शन नहीं हुआ। तब क्या देखेंगे, नहीं है तो बना दीजिए, नहीं है तो बना दीजिए। क्या करना होगा, यहाँ 100 है और यहाँ बाबू क्या है 10, तो 10 को 100 बनाने के लिए वो और बुला लीजिए, लेकिन बुलाइएगा तो ऊपर नीचे बुलाइएगा, दोनों जगह बुलाना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो एक जगह बुलाइएगा तो आंसर कुछ आएगा, तो आंसर कुछ आएगा, तो नंबर कुछ मिलेगा, और तुम भी तो लोग भी कुछ कहेंगे आपको, तो पूरा जिंदगी बाबू कुछ हो जाएगा, तो अंत में गानों गाएगा कुछ होता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको क्या करना है, ऊपर भी बाबू 10 से गुना करना है, अगर नीचे कर रहे हो तो आई तो 10 पे 10 बाबू ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, और नीचे क्या हो जाएगा 100, और यहाँ हो गया 5/100, तो नीचे तो सेम आ गया, तो नीचे जिसका सेम हो तो ऊपर जिसका ज्यादा वही सबसे ज्यादा, तो कौन ज्यादा है जी, 50 ज्यादा कि 5, तो 50, तो ये ना बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो जिन्हें मुहिया बाबू खुला रहता है उन्हें बड़का रहता है, और जिन्हें बंद रहता है उन्हें ननका रहता है, छोटका, तो इन्हें देखिए यही हो गया, तो 50/100 बड़ा हो गया। तो बड़ा इसमें कौन वाला है जी, कौन वाला था ये वाला ना, इसमें देखबे किए थे उस नियम से भी, तो इसमें इसीलिए कौन बड़ा हो जाएगा 0.5 बड़ा हो जाएगा 0.05 से।
हम लोग उस नियम से भी देखे थे, इसको भी आप बना सकते हो। तो जब भी आपको किसी भी भिन्न का, किसी भी डेसिमल नंबर्स का आपको चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले उसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन में बदलने के बाद नीचे सेम कर लीजिए। किसी में मान लीजिए 4 जीरो आ जाए, किसी में 3 जीरो आ जाए, तो 3 वाला है ऊपर में 4 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे 10 से गुना कर दो, ऊपर कर देगा तो कोई रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तब नीचे सेम जैसे ही बन जाएगा, आप ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर जितने ज्यादा रहेगा वो ऊपर वैल्यू उतने ज्यादा रहेगा। या फिर अगर डेसिमल को डेसिमले में रहने दीजिए, वैसे चेक करना है तो सबसे पहले पूर्ण भाग को देखिए। अगर पूर्ण भाग बड़ा तो बड़ा होगा, और नहीं अगर पूर्ण भाग बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, होल पार्ट बराबर हो जाए, देन आप उसको क्या देखिए, आपको दशांश को देखिए। दशांश से फैसला हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाइए शतांश के पास, उससे अगर फैसला हो जा रहा है तो सही है, और नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए किसके, हजारांश के साथ। कुछ है शतांश, दशांश, हजारांश की कुछ है जी। तो आइए इसको पिछला वीडियो में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा आपको उसको यहाँ फिर से दिखा देते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ 0.67 मान लीजिए ऐसे है। ओके, तो बाबू इसको तो इकाई कहेगा, यूनिट्स, इकाई यूनिट्स। इसको टेंस कहेगा, दहाई, दहाई कहेगा टेंस, इसको टेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हंड्रेड्स, इसको सैकड़ा कहेंगे। इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, क्या हो जाएगा बाबू, सैकड़ा हो जाएगा, सैकड़ा, सैकड़ा हो गया। ओके, लेकिन पॉइंट के इधर वाला जो है इसको पढ़ते हैं दशांश। क्या बाबू, दशांश। दशांश का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ दशांश का मतलब, इसको दशांश का मतलब 6 है, जो 6 को बटा 10 लिख देना, बस 6 बटा 10 हो जाएगा। 6 बटा कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका शतांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतांश, शतांश हो जाएगा। मतलब 7 बटे कितना, 2 नंबर पर है तो 2 को जीरो नीचे बैठा देंगे। 3 नंबर पर है तो ये हो जाएगा हजारांश। हजारांश 5 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको पढ़ते हैं दशांश, शतांश, हजारांश, ऐसे पढ़ते जाते हैं। जब पॉइंट के इधर पढ़ते हैं, जब पॉइंट के राइट साइड पढ़ते हैं, और जब पॉइंट के लेफ्ट साइड पढ़ते हैं तो जो जनरली संख्या, सिंपल संख्या को रीड करते हो, इसी इसको भी रीड कर लेते हैं, है ना। आसानी है आपको समझने में कि दशांश, शतांश सब क्या है। इसका मतलब हुआ 6 दशांश इसको पढ़ेगा, इसको 7 शतांश पढ़ेंगे, इसको 5 हजारांश पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 1000 बराबर बराबर भागों में से 5 भाग। इसका क्या हुआ, 100 बराबर भागों में से 7 भाग। इसका मतलब क्या हुआ, 10 बराबर बराबर भागों में से 6 भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये सारा चीज जो मैं इतना भाग उतना भाग कर रहा हूँ, ये सारा चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है, फ्रैक्शन में, भिन्न में, जो कि आगे इसका ही टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।